नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका का ईरान पर हमला। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 10 दिन से जारी युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया है। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी स्टील्ड बॉम्बर और बंकर बस्टर बम की मदद से फोल्डो, इस्फहान और नंताज परमाणु केंद्र को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका ने खतरनाक युद्ध शुरू कर दिया है और वो अमेरिकी हमले की पूरी ताकत से विरोध करेगा। ईरान की परमाणु एजेंसी ने पुष्टि की कि परमाणु केंद्रों पर हमले हुए हैं। गोपेश्वर घांगरिया में पर्यटकों से लूटपाट, 3 किए गए गिरफ्तार। घांगरिया में 3 बदमाशों ने गाजियाबाद से आए पर्यटकों को लूट लिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। लूट का माल भी बरामद हो गया है। गाजियाबाद निवासी प्रेम कुमार अपने 2 पुरुष और 2 महिला साथियों के साथ फूलों की घाटी घूमने आए थे। प्रेम शुक्रवार रात थाना गोविंदघाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस को बताया कि 19 जून की रात करीब 12 बजे घांगरिया में 3 बदमाशों ने उनसे व उनके साथियों से अभद्रता मारपीट करते हुए उन्हें लूट लिया है। बदमाशों से उनके पर्स से रुपये निकालने के साथ उन्होंने रखे कॉलेज के पहचान पत्र की फोटो खींच ली। बदमाश ने प्रेम को धमकी दी कि पुलिस को सूचना दी तो कॉलेज आकर गोली मार देंगे। फोन छीनने से पहले बदमाशों ने एक बैंक अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से 47,000 रुपये ट्रांसफर भी कराए। गोविंदघाट पुलिस मामला दर्ज कर बदमाश की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शनिवार दोपहर बाद 4 बजे तीनों आरोपियों को घांगरिया बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी, राजेंद्र सिंह व वंशीदीप सिंह निवासी टीमोवाला खलचिया अमृतसर के रूप में हुई है। देहरादून में ट्राली से टकराई कार, 4 की हुई मौत। सहारनपुर रोड में आशा रोडी में रविवार तड़के एक कार ट्राली से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। मृतकों में एक तीरंदाजी का राष्ट्रीय खिलाड़ी व 2 कबड्डी के जिला स्तरीय खिलाड़ी थे। हादसे की वजह कार की तेज गति व चालक की थकान मानी जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने रविवार को बताया कि तड़के करीब 3:10 में हरियाणा नंबर की कार सहारनपुर से दून की ओर जा रही थी। इस दौरान कार आशा रोडी चेकपोस्ट पर रुके हुए ट्राली से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल 19 वर्षीय अंकुश पुत्र अजीत सिंह, 29 वर्षीय पारस पुत्र जयेश करण, 22 वर्षीय पुत्र विनय पुत्र विजय, तीनों निवासी पुरखास धीरन सोनीपत, 27 वर्षीय पुत्र अंकित राजेश निवासी मेरडा जुलाना जिंद व 22 वर्षीय नवीन पुत्र नरेश निवासी खेड़ी रोहतक को दून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें अंकुश, पारस, अंकित और नवीन को मृत घोषित करते हैं। गंभीर घायल विनय का उपचार हो रहा है। ये 5 मंसूरी घूमने जा रहे थे। एसएसपी ने बताया कि ट्राला चालक आफ्ताब निवासी शेखपुरा कदीम देहात कोतवाली सहारनपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर UKSSC केंद्र गलत दर्ज होने से परीक्षा छूटी। उत्तराखंड अधीनस्थ संयुक्त चयन आयोग देहरादून द्वारा आयोजित बंद दरोगा लिखित भर्ती की परीक्षा में आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस कारण अभ्यर्थियों को भटकना पड़ा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रवेश पत्र में स्थान श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल अंकित किया गया था, लेकिन परीक्षा केंद्र पौड़ी पड़ा हुआ है, जिससे कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षा भी छूट गई। रविवार को जब छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे तो उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षा श्रीनगर नहीं अपितु पौड़ी मुख्यालय में है, जिसके बाद आनंद फानों में अभ्यर्थी पौड़ी की ओर रवाना हुए। नाम न छापने की शर्त पर एक अभ्यर्थी ने बताया कि उनके प्रवेश पत्र व परीक्षा केंद्र का नाम SGRR श्रीनगर विकास मार्ग पौड़ी दर्शाया गया था। जब रविवार को परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि परीक्षा तो SGRR विकास मार्ग पौड़ी में है। पौड़ी में न्यायिक अफसरों ने चलाया स्वच्छता अभियान। जिला मुख्यालय पौड़ी में न्यायिक अफसरों व कर्मचारियों ने रविवार को बृहत स्वच्छता अभियान चलाया है। यहाँ अफसरों व कर्मचारियों ने परिसर व आसपास के क्षेत्र में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर पालिका के सुपुर्द किया। साथ ही कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई है। जिला जजी परिषद ने जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय चौधरी की अगुवाई में सफाई अभियान आयोजित हुआ है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर पालिका, वन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से परिसर व आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को जमा किया। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक कचरे को जहाँ वहाँ न फेंकने की कहा है कि प्लास्टिक कचरा जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, वही उससे अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य और जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। शहर भर में कचरे को इधर उधर न फेंककर लोगों से अपील किए हुए कचरे को कूड़ादान में ही डालें। रुद्रप्रयाग में न्यायालय परिसर से संगम तक की गई सफाई। उत्तरकाशी में यात्रा मार्ग पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। श्रीनगर में स्वच्छता का दिया गया संदेश। रुद्रप्रयाग के मन कुटिया में फिर आया मलबा, 4 घंटे रहा केदारनाथ मार्ग बाधित।
केदारनाथ हाईवे पर मुनकुटिया के समीप मलबा आने से रविवार को भी हाईवे 4 घंटे बाधित रहा है, जबकि इसके बाद जेसीबी से मलबा हटाने के बाद 12:30 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। वहीं लिंचौली में भी मलबा आया, जहां एसडीआरएफ डीडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी में यात्रियों ने आवाजाही की है। बीती रात हुई तेज बारिश के चलते रविवार सुबह मुनकुटिया के पास पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर आने से मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह भले ही कुछ यात्री वैकल्पिक मार्ग से केदारनाथ रवाना हुए, किंतु 8 बजे पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण मार्ग पर आवाजाही बंद रही। सोनपुरिया और गौरीकुंड के बीच सुबह शटल सेवा बाधित रही। कई यात्री मुनकुटिया के वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड पहुंचे। हालांकि बारिश में आवाजाही जोखिम भरी हो रही है, किंतु बड़ी संख्या में यात्रियों ने वैकल्पिक मार्ग से जाने का आग्रह पुलिस से किया। यहाँ यात्रियों को 6 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। देहरादून में बढ़ते सड़क हादसे बन रहे हैं चिंता का सबक। धुंध में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गया है। लगातार सामने आ रहे हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकतर हादसों में तेज रफ्तार, गलत दिशा में ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाना और आवाजाही प्रमुख रही है। 12 मार्च 2025 को साईं मंदिर के पास कार की टक्कर से 4 की मौत हुई। वहीं शिमला बाईपास और सिलाकुई के वाहनों में भी 5 की मौत हुई। जो 7 अप्रैल 2025 को शिमला बाईपास रोड में सिगनी वाला में ट्रक और लोडर की आमने सामने की भिड़ंत से हुई है। वहीं टर्नर रोड पर ट्रक ने 2 लोगों को 19 जून 2025 को क्लेमन टाउन में भी सुबह 4:30 बजे ट्रक के स्कूटर सवार और एक युवती को सेना के ट्रक ने कुचल दिया था। देहरादून ने बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, जल भराव से जूझे लोग। उत्तराखंड में 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तेज होगी। सोमवार को देहरादून नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई गई, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा सभी जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तेज दौर शुरू होने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दून शहर के विभिन्न इलाकों में रविवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन इलाकों में ज्यादा परेशानी हुई जहाँ सीवर लाइन, पेयजल लाइन बिछाने और बिजली लाइन को भूमिगत करने के लिए सड़कों की खुदाई की गई है। बीते कुछ माह से नगर निगम के कई वार्डों में सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के साथ बिजली लाइनों को भी भूमिगत करने का कार्य चल रहा है। बारिश के बाद ऐसे क्षेत्र में आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दून बिहार वार्ड के पूर्व पार्षद संजय नौटियाल ने कहा कि जिन इलाकों में बारिश से जल भराव होता है, वहां जल निकासी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने से रोका। हरिद्वार नगर पालिका शिवालिक नगर के कुछ सभासदों और उनके समर्थकों ने पालिका अध्यक्ष की अचल संपत्ति की जांच की एसआईटी गठित करने की मांग की है। रविवार को प्रदर्शनकारी शिवालिक नगर सीआईएसएफ गेट के सामने रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पहले से मौजूद पुलिस और एसपीएस के जवानों ने धरना प्रदर्शन करने से रोक लिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग रानीपुर कोतवाली पहुंचे, वहां हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर एएसपी जितेंद्र चौहान को राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। हल्द्वानी, नैनीताल और भीमताल मार्ग पर जाम ने फिर रुलाया। भीमताल और नैनीताल मार्ग पर रविवार देर शाम से रात तक जाम ने पर्यटकों और लोगों को फजीयत कराई है। 2.25 घंटे तक लोगों दोनों मार्गों में सैकड़ों वाहन रेंगते नजर आए। वीकेंड के बीच हिल स्टेशन में उमड़ी भीड़ के कारण जाम की हालत बेकाबू है। रात में करीब 9:15 बजे के बाद दोनों मार्गों पर हालत सामान्य हो सके। इस भीषण जाम में अल्मोड़ा भीमताल निवासी 2 बीमार महिलाओं के भी सांसें अटकी रही। रविवार शाम 7 बजे के बाद भीमताल मार्ग में एकाएक वाहनों का हुजूम उमड़ पड़ा। वीकेंड में नैनीताल और भीमताल घूमने आए पर्यटकों को शाम को वापसी ने दोनों रूटों को जाम कर दिया। इस जाम में पहाड़ जाने वाले कई यात्री मैदानी क्षेत्रों में आ रहे इमरजेंसी वाहन फंस गए। अल्मोड़ा जिला निवासी प्रकाश चंद ने बताया कि वो बीमार पत्नी को इलाज के लिए हल्द्वानी ला रहे थे। शाम 7:30 बजे भीमताल से आगे निकल चुके थे, लेकिन भीषण जाम में 2.5 घंटे फंसे रहे। वही भीमताल निवासी पेट दर्द से करा रही महिला भी इस जाम में फंस गई। 550 से अधिक वाहन जाम में फंसे रहे। रामनगर में कोसी का जल स्तर बढ़ा, श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। हल्द्वानी, मानसून की पहली बारिश से सड़कें बनी तालाब। पंचायत चुनाव में कर्मियों की सूची 2 दिन में न दी तो विभागाध्यक्षों का वेतन रुकेगा। हल्द्वानी पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारियों की सूची नहीं दी जाने के मामले को डीएम वंदना ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी 64 संस्थानों विभागों को दिए 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसा न करने वाले विभागाध्यक्षों को वेतन रोकने के निर्देश सीडीओ अनामिका को दिए गए हैं। रविवार 22 जून के अंक में हिंदुस्तान समाचार ने चुनाव कैसे होंगे, 64 संस्थानों ने नहीं दी कर्मचारियों की सूची शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की थी। खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने रविवार को हल्द्वानी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में विभागों की ओर से कर्मचारियों की सूची नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने कर्मचारियों की सूची नहीं दी है, यदि और जल्द सूची उपलब्ध नहीं कराते उनके विभाग
अध्यक्षों का वेतन रोक दिया जाएगा। हल्द्वानी म्यूजिक फेस्ट में गूंजे सुर, लोकगीतों पर खूब थिरके लोग। हल्द्वानी में संगीत प्रेमियों के लिए रविवार का दिन यादगार बन गया। कांता वेंकट हॉल में आयोजित हल्द्वानी म्यूजिक फेस्ट 2025 में सैकड़ों लोग संगीत के जादू में डूब गए। बॉलीवुड गायिका सन्नी सेतिया, पांडवा बैंड, मिमिक्री आर्टिस्ट विकल्प मेहता और गायिका सोनिया कौर ने मंच पर बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मुक्त कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पांडवा बैंड ने भक्तिपुर केदारनाथ की की, जिसे पूरे माहौल को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। जिसके बाद गंजना, राधा जैसे सुपरहिट लोकगीतों, अंत में एक ऊर्जावान जागर के साथ बैंड ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक संगीत की आधुनिक प्रस्तुतियों ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को जोड़ने का कार्य किया है। टनकपुर में खड़ी कार में टक्कर से एक की मौत, 5 हुए घायल। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल पूरी ताकत से लड़ेगा पंचायत चुनाव। मानसून की शुरुआत में ही काली आई उफान पर। पिथौरागढ़ सीमांत पर मानसून की शुरुआत के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। यह नियमित अंतराल में हो रही बारिश के बाद काली नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल के करीब पहुंच गया। नदी में 80 सेंटीमीटर वृद्धि होती ही जलस्तर चेतावनी लेवल के बराबर पहुंच जाएगा। जनपद में बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार को कुछ हिस्सों में हल्की व मध्यम बारिश हुई। यहाँ जिला मुख्यालय में दोपहर के बाद बारिश हुई थी। करीब 5 से 10 मिनट झमाझम बारिश के बाद मौसम ठीक हो गया। इसके बाद उमस भरी गर्मी देखने को मिली। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग लगे पर्यटक के साथ चंडाक में बड़ी संख्या में लोग परिवार से घूमने पहुंचे थे। दिन भर यहाँ चहल पहल रही। आए दिन हो रही बारिश का असर नदियों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिला जनपद आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक काली नदी वर्तमान में 888.2 मीटर में प्रभावित हो रही है। नदी का चेतावनी लेवल 889 मीटर निर्धारित किया गया है। जौलीवी में गोरी नदी का जलस्तर 604 मीटर है, जबकि लेवल 606.8 मीटर है। मधुकोट में गोरी नदी 1211.54 मीटर में बह रही है। सरयू नदी का जलस्तर 445.6 मीटर दर्ज किया गया है। बागेश्वर में 405 केंद्रों पर वोट डालेंगे मतदाता। अल्मोड़ा कुमाऊं मौसमन लोक गायकों ने बांधा समा। जीएससी खेल मैदान में रविवार शाम कुमाऊं महोत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आगाज हुआ है। स्कूली बच्चों समेत लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। महोत्सव का आनंद लेने काफी संख्या में लोग पहुंचे। शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा व अन्य अतिथियों ने महोत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जहां स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, साथ ही हमारी संस्कृति संरक्षण का भी काम करते हैं। रुद्रपुर में सिटी क्लब के चुनाव में 8 सदस्य हुए निर्वाचित। रुद्रपुर में एक्टू ने किया देशव्यापी व्यापक हड़ताल का